हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू अमलगमेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बट मेरा आप लोगों के लिए सजेशन ये रहेगा कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एक बार जरूर इसके पहले का थियरी वाला वीडियो देख लेना, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा थियरी जर्नल एंट्रीज डिस्कस किया हुआ, एंड देन वॉच दिस वीडियो, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है सर, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Following are the balance sheet of Radha Limited and Krishna Limited as on 31/3/2004. Balance sheet liabilities, assets, Radha Limited, Krishna Limited. On 31/3/2004, it was decided to amalgamate both the company and form a new company named Radha Krishna Limited. The terms and conditions of amalgamation were as follows: land and building, plant and machinery, goodwill, stock. Purchase consideration was discharged as under: Radha Limited 1,10,000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium and balance in cash. Krishna Limited 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium and balance in cash. Liquidation expenses of Radha Limited rupees 2,000 and Krishna Limited rupees 3,000 were to be paid and borne by themselves. Required accounts बनाने बोला है, ठीक है। तो first and foremost thing, you need to calculate the purchase consideration. The calculation of purchase consideration, दोनों कंपनी का हमको परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड। चलो लेट्स स्टार्ट। एसेट टेकन ओवर, अब एक एक करके एसेट देखेंगे। कुछ एसेट का हम रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, तो वो रिवाइज्ड वैल्यू लेना है हमको। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में आपको दिया है 5 लाख एंड एडजस्टमेंट में बोला है 20% मोर, तो 5 लाख प्लस 20% इट कम्स टू 6 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख फॉर राधा लिमिटेड। कृष्णा लिमिटेड के लिए 30% मोर बोला, तो कृष्णा लिमिटेड का 6 लाख है प्लस 30%, 7,80,000। 7,80,000। नेक्स्ट है कैश, कोई रिवाइज वैल्यू नहीं है। कैश का कोई भी रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है हमको, तो कैश 50,000 एंड 20,000 आ जाएगा। कैश 50,000, 20,000। नेक्स्ट प्लांट, एडजस्टमेंट में बोला है 20% लेस, बैलेंस शीट में 2 लाख है, माइनस 20%, 1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। और कृष्णा लिमिटेड में 10% लेस बोला है, 10% लेस बोला है, तो बैलेंस शीट में आपके पास 5 लाख है, माइनस 10%, 4,50,000 आएगा। 4,50,000। फिर गुडविल, गुडविल का नया वैल्यू है हमारे पास 1 लाख एंड 1,50,000। गुडविल 1 लाख एंड 1,50,000, ठीक है। पेटेंट कोई भी रिवाइज वैल्यू नहीं है, सेम वैल्यू में कंटिन्यू रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं बोला है पेटेंट के बारे में। 1,10,000, 1,10,000। स्टॉक एडजस्टमेंट में बोला है 20%
1,50,000 plus 20%, 1,80,000. Stock 1,80,000. And for Krishna Limited 10% less बोला, तो 10% less 40,000 minus 10% 36,000. ठीक है. सन्ड्री डेटर, अब डेटर के बारे में कोई वैल्यू चेंज बोला नहीं है, सेम वैल्यू में ले लेंगे. 1,20,000 and 40,000. सन्ड्री डेटर 1,20,000 and 40,000. चलो टोटल कर लेते हैं. 6,50,000, 1,60,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,80,000, 1,20,000. टोटल कर लेंगे एक बार. 13,20,000 फॉर राधा लिमिटेड. कृष्णा लिमिटेड का करते 4,50,000, 1,50,000, 36,000 and 40,000. 14,76,000 एसेट टेकन ओवर का टोटल माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर. लायबिलिटीज टेकन ओवर. चल देखते लायबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास. व्हाट आर द लायबिलिटीज. लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर. एक ही लायबिलिटी है हमारे पास क्रेडिटर 80,000 एंड 1 लाख. ऐसे का ऐसे लिख देंगे. क्रेडिटर्स 80,000 एंड 1 लाख. ये माइनस करना है हमको. माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन. 13,20,000 minus 80,000, 12,40,000, 13,76,000. This will be your purchase consideration. फिर सेटलमेंट भी बोला है. एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको सेटलमेंट कैसे करना है वो दिया हुआ. वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है. वर्किंग नोट नंबर 2, सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड. कैसे सेटल करने वाले हैं क्वेश्चन में रीड करेंगे. पॉइंट नंबर 2, परचेज कंसिडरेशन वाज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर राधा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड. राधा लिमिटेड 1,10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at 10% premium and balance in cash. अब 10 रुपीज का शेयर है और उसके ऊपर 10%, मतलब 10 रुपीज का 10%, रुपी 1 rupee is the premium, मतलब issue price will be 11 rupees. 10 rupees face value and 1 rupee premium. 10 rupee face value and 1 rupee premium. तो चलो देखते. इक्विटी शेयर इन राधे कृष्णा लिमिटेड कितना मिलने वाला है. 1,10,000 at 11 rupees. 1,10,000 at 11 rupees. At
11 rupees, 12 lakh 10,000 एंड बैलेंस इन कैश बोला है। अब बैलेंस कितना, आपका परचेज कंसिडरेशन इज 12,40,000। देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, टोटल परचेज कंसिडरेशन 12,40,000, उसमें से इक्विटी शेयर में 12,10,000 देने वाले हैं, तो 30,000 विल बी योर कैश बैलेंस, कैश सेटलमेंट। ऐसे ही कृष्णा लिमिटेड का क्या बोला है, 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium and balance in cash। इसका भी वही आएगा, 1,20,000 into 11 rupees, 13,20,000, 1,20,000 at 11 rupees, 13,20,000। अब इनका परचेज कंसिडरेशन इज 13,76,000, 13,20,000 इक्विटी में मिलने वाला है, तो 56,000 आपको कैश में सेटलमेंट होगा। सिंपल, टोटल परचेज कंसिडरेशन में से इक्विटी का अमाउंट हमने माइनस कर दिया, तो हमको कैश सेटलमेंट मिल गया। सिंपल, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज रेडी। मैंने लेजर अकाउंट्स रेडी रखा है। द लेजर अकाउंट्स आर रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, न्यू कंपनी राधे कृष्णा लिमिटेड अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अकाउंट सब कुछ रेडी रखा है हमने, एवरी अकाउंट इज रेडी। एक एक करके पोस्टिंग कर देंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग राधा लिमिटेड क्लोज करेंगे। राधा लिमिटेड सीक्वेंस वाइज सिखाऊंगा आपको। पहला एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल along with reserves and surplus। ये जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है सिर्फ राधा लिमिटेड देखना स्टूडेंट्स, कृष्णा लिमिटेड हम बाद में करेंगे, पहले राधा लिमिटेड क्लोज करेंगे हम लोग। तो राधा लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है हमको, ये दोनों भी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है, ट्रांसफर करना है। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, reserves and surplus account debit to equity shareholders account। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। रिजर्व्स में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास 50,000। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी वेदर टेकन ओवर और नॉट, ट्रांसफर करने के लिए एंट्री विल बी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट 80,000। चलो ठीक है, फिर उसके बाद एसेट में, एसेट में बच्चों याद रखना आपने ये वाला वैल्यू लेना नहीं, ऑलवेज एट बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू, व्हाट इज द बुक वैल्यू, दिस इज द बुक वैल्यू। ये जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है इसको बोला गया है बुक वैल्यू। जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो वैल्यू में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, टू लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख,
फिर और क्या है, कैश 50,000, प्लांट 2 लाख, कैश टू कैश अकाउंट 50,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, ठीक है। फिर गुडविल नहीं है, पेटेंट 1 लाख 10, स्टॉक 1 लाख 50 एंड डेटर 1 लाख 20, पेटेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 1 लाख 10,000 टू 1 lakh 50,000 to debtors 1 lakh 20,000, बस ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी कर दिया हमने, जितने भी एसेट थे वो ट्रांसफर कर दिया, जितने भी लायबिलिटीज थे वो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब स्टार्टिंग विद पीसी ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन आपका है 12,40,000, purchase consideration due, entry will be new company account debit to realization account, new company account debit, Radhe Krishna Limited account debit to realization account, Radhe Krishna Limited account debit to realization 12,40,000, ये देखना पीसी ड्यू 12,40,000, realization account credit by Radhe Krishna Limited account, by Radhe Krishna Limited account 12,40,000। फिर परचेज कंसिडरेशन सेटल, ये है आपका परचेज कंसिडरेशन सेटल। कैसे कर रहे हैं हम लोग सेटलमेंट, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी और कैश में दे रहे, तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट, तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट साइड, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट साइड, लिखेंगे नाम, न्यू कंपनी का नाम टू राधे कृष्णा लिमिटेड 12,10,000, कैश अकाउंट के डेबिट में टू राधे कृष्णा लिमिटेड अकाउंट, टू राधे कृष्णा लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट विल बी 30,000, कैश में सेटलमेंट हुआ है देखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन सेटल की बात कर रहा हूँ, 12,10,000 इक्विटी शेयर में एंड 30,000 आपको कैश में सेटलमेंट में मिला है। एंट्री आएगा इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट, तो न्यू कंपनी के क्रेडिट साइड में, न्यू कंपनी के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर्स इन राधे कृष्णा लिमिटेड अकाउंट, राधे कृष्णा लिमिटेड अकाउंट 12,10,000 by cash account 30,000। फिर क्या आएगा, एडजस्टमेंट नंबर 3, स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ राधा लिमिटेड ₹2,000, expenses paid, entry will be realization account debit to cash account, realization account debit to cash account, to cash account ब्रैकेट में expenses ₹2,000,
कैश अकाउंट की क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹2000। बस ठीक। अब क्लोज करेंगे हम, अब क्लोज करेंगे हम लोग। तो टोटल ज्यादा है, चेक करना है। 12,40,000 और 80,000, 13,20,000। चलो क्रेडिट ज्यादा है, 13,20,000, 13,20,000 माइनस डेबिट 5,50,000, 2,00,000, 1,10,000, 1,50,000, 1,20,000 और 2,000, 1,88,000 आ रही। डेबिट माइनस कर दे तो 1,88,000 आ रही है। 1,50,000, 1,20,000 एंड 2,000, 1,88,000 आ रही है। ये जो बैलेंस आया है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बैलेंस आया है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बैलेंस आया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर की क्रेडिट में जाएगा बैलेंस बाय रियलाइजेशन 1,88,000। नेक्स्ट अकाउंट है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे हम। इसके पहले दो अकाउंट है, उसको क्लोज करना है। इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी में जो बैलेंस है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर्स इन राधे कृष्णा लिमिटेड 12,10,000। राधे कृष्णा अकाउंट विल गेट टैलीड, सेलर अकाउंट या न्यू कंपनी अकाउंट विल गेट टैलीड। फिर कैश क्लोज करेंगे। डेबिट का टोटल 30,000 माइनस करो तो 28,000 आएगा। द बैलेंस इन कैश अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की डेबिट में टू कैश अकाउंट 28,000। अब देखना है, टोटल चेक करेंगे हम whether it is getting tallied or not। 12,38,000 से टैली होना चाहिए हमारा आंसर। 10,50,000, 1,88,000। Yes students, it is getting tallied, it is getting tallied। ये आपका टैली पॉइंट है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर शुड गेट टैलीड। ये हो गया हमारी इन द बुक्स ऑफ राधा लिमिटेड। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड करके दिखा रहा हूँ, सेम कंटिन्यू होगा। वही 5 अकाउंट हमने बना के रेडी रखा है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए करके। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कृष्णा लिमिटेड में आएंगे। कृष्णा लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की क्रेडिट साइड में
बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस कृष्णा लिमिटेड 1 लाख, कृष्णा लिमिटेड 1 लाख। ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी में दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर एंड रिजर्व। क्रेडिटर ही है, रिजर्व भी चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में ही चला जाएगा, तो रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा 1 लाख। फिर क्रेडिटर है, क्रेडिटर विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 1 लाख। तो ये हमारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए। एसेट में आए तो एसेट में बुक वैल्यू में ट्रांसफर होगा, कृष्णा लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, कैश 20,000, प्लांट 5 लाख। एंट्री विल बी realization account debit to asset account, realization account debit to asset account, to plant and machinery 5 lakh। ठीक है। और क्या है, गुडविल 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर 40,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सब कुछ बैलेंस शीट वाली लेनी है, एवरीथिंग बैलेंस शीट वाली लेनी है हमें। नया वैल्यू, टेक ऑन ओवर वैल्यू लेना नहीं, should be transferred at book value 40,000, correct। फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, एंट्री विल बी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू कंपनी की डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 13,76,000। ये देखना, मैं ये बात कर रहा हूँ परचेज कंसिडरेशन, ये देखो ये वाली 13,76,000। realization account credit by new company Radhe Krishna Limited, by Radhe Krishna Limited 13,76,000। फिर परचेज कंसिडरेशन सेटल, परचेज कंसिडरेशन सेटल कैसे किया वो यहाँ पे है, 13,20,000 इक्विटी शेयर and 56,000 in cash, 13,20,000 in equity shares and 56,000 in cash. Entry will be equity shares in new company account debit, cash account debit to new company account, equity shares in new company account debit, cash account debit, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 56,000, न्यू कंपनी के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर इन राजे कृष्णा लिमिटेड 13,20,000, बाय कैश 56,000, करेक्ट है। पीसी ड्यू, पीसी रिसीव। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए बोला है क्वेश्चन में, ये देखना
Third point, liquidation expense of Radha Limited rupees 2000 and Krishna Limited rupees 3000. Expenses paid. Expenses paid. Entry will be realization account debit to cash account. Realization account debit to cash account. कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन 3000. चलो क्लोज करते हैं. अभी पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज. तो दिस विल बी क्रेडिट का टोटल आएगा 14,76,000. 14,76,000 minus 6 lakh minus 20,000 minus 5 lakh minus 1 lakh minus 40,000 minus 40,000 minus 3,000. 1,73,000 बैलेंस आएगा. माइनस करने के बाद 1,73,000 बैलेंस आएगा. The balance in realization account will be transferred to equity shareholders account. Equity shareholder account credit 1,73,000. फिर इक्विटी शेयर्स होल्डर तो बाद में क्लोज करेंगे. बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी. बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी will be transferred to equity shareholders account. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन राधे कृष्णा लिमिटेड 13,20,000. फिर राधे कृष्णा विल गेट टैलीड. न्यू कंपनी हमेशा टैली होगा. कैश अकाउंट 56,000 56,000 53,000 balance. Again cash account balance will be transferred to equity shareholders account. Equity shareholder account debit 53,000. टोटल कर लेते हैं. It should get tallied. तो 13,20,000 plus 53,000 13,73,000 10 lakh plus 1 lakh plus 1 lakh plus 1,73,000. Yes, plus it is getting tallied. आखिरी में equity shareholder account should get tallied. So this was the first question of amalgamation. Please refer it. Thank you.